हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। एंड आज मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि वही इंसान 15 बार आपको चाकू मार के आपकी जान ले ले। तो कुछ ऐसा ही हुआ अभी 28 मार्च 2024 को बेंगलोर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ टुडेज केस विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड फरीदा खातून मर्डर केस बेंगलोर। सो दिस होल केस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड टू पर्सनस, जिसमें से पहला है गिरीश एनल एज नोन एज रेहान अहमद और दूसरी है फरीदा खातून। तो रेहान की उम्र लगभग 32 साल थी जब ये इंसिडेंट हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं गिरीश को रेहान क्यों बोल रहा हूँ, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। और जब रेहान एक छोटा बच्चा था और वो स्कूलिंग कर रहा था अपनी, तो उसकी स्कूलिंग एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में हुई थी जिसे हम मदरसा भी बोलते हैं। एंड ही वॉज बॉर्न इन ए हिंदू फैमिली एंड आई डोंट नो कि उसे मदरसा में क्यों पढ़ाया गया, एंड दिस डजंट मेक एनी सेंस। बट एनीवे वो एक मदरसा में पढ़ता था और 2011 के अंदर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो गिरीश से रेहान अहमद बन चुका था। एंड एट दैट टाइम रेहान की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 13-14 साल का ही था। और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो उसे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। सो दैट्स वाई वी कैन अंडरस्टैंड कि वो एक मदरसा में क्यों पढ़ रहा था और वो उसे हिंदू से मुस्लिम में क्यों कन्वर्ट होना पड़ा। तो रिहान की एक बड़ी बहन भी थी और उसकी फैमिली 2006 के अंदर रिहान की बड़ी बहन की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। तो रिहान की फैमिली अभी भी एक हिंदू फैमिली थी और जो रिहान था वो एक मुस्लिम था। तो जो रिश्ता वो उसकी बड़ी बहन के लिए देखते थे, लाइक वो अदर फैमिली, जब उन्हें पता चलता था कि ये पूरी फैमिली हिंदू है लेकिन इस लड़की का छोटा भाई वो एक मुस्लिम है, तो वो रिश्ते से मना कर देते थे। तो बहुत सारी फैमिली से ना सुनने के बाद रिहान ने डिसाइड किया कि वो अपना नाम रेहान अहमद से वापस गिरीश एनल में ही कन्वर्ट कर लेगा ताकि उसकी बहन की शादी हो सके। और हाँ, उसने ऐसा ही किया, उसने अपना नाम गिरीश रख लिया रेहान से। लेकिन दिस डोंट वर्क लाइक दिस। लीगली ही वॉज ए मुस्लिम, लेकिन उसने अपना नाम वापस हिंदू की तरह कन्वर्ट कर लिया। और लगभग इसी दौरान रेहान ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो एक ड्राइवर की तरह नौकरी करता था लोगों के यहाँ। वो मल्टीपल घरों में ड्राइवर की नौकरी करता था, लाइक वीक के एक दिन वो किसी और घर में ड्राइवर की नौकरी करता था और वीक के नेक्स्ट डे वो किसी और घर में ड्राइवर की नौकरी करता था। तो ही वॉज ए स्पेयर ड्राइवर। तो ये तो बात हो गई गिरीश की। नाउ लेट्स गेट टू द फरीदा। फरीदा की उम्र लगभग 42 साल थी जब ये इंसिडेंट हुआ। हाँ, वो गिरीश से लगभग 10 साल बड़ी थी। और हाँ, फरीदा की एक बार पहले भी शादी हो रखी थी कोलकाता के अंदर और वहाँ से उसके 2 लड़कियाँ थी, जिसमें से एक की उम्र थी 21 साल और दूसरी की उम्र थी 16 साल। तो शी वॉज लिविंग इन कोलकाता विथ हर एक्स हस्बैंड, सॉरी नॉट हर एक्स हस्बैंड बट द लेट हस्बैंड। उसके पति की वहाँ डेथ हो चुकी थी और फिर वो अकेली हो गई थी। तो उसके पास 2 लड़कियां थी जिन्हें कि उसे बड़ा करना था। तो वो 2019 के अंदर अपनी दोनों बच्चियों को लेके कोलकाता से बेंगलोर आ चुकी थी काम करने के लिए। और उसे एक स्पा के अंदर जॉब मिली थी, वो मसाज वाले जो स्पा होते हैं उसके अंदर वो जॉब करती थी। और वो 2019 से वो जॉब कर रही थी, लाइक फ्रॉम पास्ट 4 ईयर्स। और जब वो वहाँ जॉब कर रही थी तो 2022 में उसकी मुलाकात हुई रेहान से। तो जो गिरीश था वो इनिशियली तो स्पा के अंदर एक कस्टमर की तरह गया था, पर जब उसने वहाँ फरीदा को देखा तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ और वो हर कुछ दिनों के अंदर स्पा जाने लग गया था फरीदा से मिलने के लिए। और कुछ टाइम बाद फरीदा को भी गिरीश पसंद आने लगा एंड दे गॉट इनटू ए रिलेशनशिप। तो अब वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे और दे वर हैप्पी। उनकी रिलेशनशिप अच्छी ही चल रही थी। जो फरीदा थी उन्होंने अपनी बच्चियों को भी बताया था गिरीश के बारे में, और जो उसकी दोनों बेटियां थी वो गिरीश को अच्छे से जानती थी और वो भी गिरीश को पसंद करती थी। तो 2 साल तक सब अच्छा चल रहा था उनके बीच में, एक्सेप्ट गिरीश को फरीदा का एक स्पा के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता था। गिरीश फरीदा को बार बार मना करता था कि तुम स्पा की नौकरी छोड़ दो, लेकिन फरीदा उस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहती थी। लाइक फरीदा ने गिरीश को बोला कि वो अपने होम टाउन जा रही है कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के साथ, लेकिन रैदर वो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं घूमने चली गई थी। और ये झूठ समहाउ गिरीश को पता भी चल गया था एंड ही वॉज अपसेट अबाउट इट। सो व्हेन फरीदा केम बैक, शी केम बैक ऑन 28 मार्च और उसी दिन गिरीश का बर्थडे भी था। नाउ लेट्स गेट टू द नाइट ऑफ मर्डर।
तो जो फरीदा थी वो अपनी बेटी के साथ बेंगलोर के जया नगर के अंदर एक ओयो रूम में रह रही थी। शी वॉज स्टेइंग इन ए होटल। और कुछ समय बाद गिरीश भी वहाँ गया था एक पार्टी सेलिब्रेट करने। तो गिरीश उन्हें शॉपिंग पर लेके गया, फिर उन्हें डिनर कराया और फिर वो वापस अपने रूम पे आ गए थे। और फिर फरीदा ने अपनी बेटी को रूम पे ही रुकने के लिए कहा और गिरीश और फरीदा दोनों अकेले बाहर वॉक करने के लिए गए। फिर ये लोग कुछ पार्क्स में घूम रहे थे और इसी बीच गिरीश एक शॉप से एक नाइफ खरीद के लाया था। और फिर ये शालिनी ग्राउंड गए, ये जयानगर के अंदर ही है शालिनी ग्राउंड। और वहाँ गिरीश ने फरीदा को प्रपोज किया। गिरीश ने फरीदा से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी और फिर फरीदा ने गिरीश को मना कर दिया। और गिरीश को ये सुन के अच्छा नहीं लगा और फिर वो फरीदा से लड़ने लग गया था वहीं पे। एंड देन ही स्टार्टेड असॉल्टिंग हर। उसने उसे मारना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात है शाम 7 से 7:30 बजे के बीच की। और उसे कुछ देर मारने के बाद गिरीश ने रेस के अंदर आके अपना नाइफ निकाला और फरीदा को 15 बार स्टैप कर दिया। और ये पूरा इंसिडेंट एक नारियल बेचने वाले ने देख लिया, पर जब तक फरीदा के लिए बहुत देर हो गई थी और वो तड़प तड़प के वहाँ मर गई। फिर उस नारियल बेचने वाले ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस इमीडिएटली वहाँ पहुंची। फिर लगभग रात को 8:30 बजे गिरीश ने खुद सरेंडर कर दिया था जयानगर पुलिस स्टेशन में। गिरीश ने जिस नाइफ से फरीदा का मर्डर किया था वो नाइफ अभी भी पुलिस को नहीं मिला है, क्योंकि गिरीश ने वो फेंक दिया था सरेंडर करने से पहले। और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और कोर्ट का वर्डिक्ट अभी भी बाकी है। आई होप एंड आई विश कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो यस, दैट वाज इट। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं। इस केस में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, जैसे एक हिंदू फैमिली के बच्चे को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, या खुद से 10 साल बड़ी औरत से प्यार करना और शादी करना, या फिर गिरीश का उसे प्रपोज करने से पहले ही चाकू खरीदना। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि रिहान की आइडेंटिटी ऑल्टर करी जा रही है। एंड आई थिंक द पर्पस ऑफ दिस मर्डर इज बिगर देन दे आर शोइंग अस। अगर इस केस पे कोई और लीड्स आएगी या और कुछ अपडेट्स आएगी तो मैं उसे पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, विमेंस जेलसी एंड द मैंस ईगो आर द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। लाइक रिहान ने अपने ईगो में आके 2 बच्चियों की माँ उनसे छीन ली, जस्ट बिकॉज क्योंकि फरीदा ने उसे शादी के लिए मना कर दिया। तो यस, दैट वाज इट। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक सच कंटेंट। और आपके पास कुछ केस है या आप चाहते हैं मैं कोई केस की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। एंड इन द एंड, टॉक टू योर लव्ड वंस सो क्लोजली, सो ओपनली, एंड आई विल मीट यू इन अनदर केस। बाय बाय।